बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमने इस प्लान के ऊपर अपना रूफ बनाना है। इससे पहले मैंने आपको रूफ से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल बताई है क्लासेस के अंदर। ये रूफ है हमारे पास, यहाँ पर देखें रूफ बाय फुटप्रिंट और रूफ बाय एक्सट्रूशन को हम डिटेल में देख चुके हैं। इसके अगली जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आज हम उन्हीं का यूज़ करके रूफ से रिलेटेड इसके ऊपर छत बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली भी मज़ीद क्लियर हो जाएं। पिछली क्लासेस देखने के लिए तरतीब से इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवेट कोर्स के नाम से लिंक मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं। रूफ बनाने के लिए जैसा कि आपको पता कि हमने फर्स्ट फ्लोर पर बनाना है, ये हम डिटेल में बनाते हैं ग्राउंड लेवल एंड फर्स्ट फ्लोर लेवल। तो फर्स्ट फ्लोर लेवल को डबल क्लिक करेंगे क्योंकि हमने जो छत बनाना होता है वो फर्स्ट फ्लोर पर बनाना है। अगर सेकंड फ्लोर भी हो, थर्ड फ्लोर भी हो तो वो भी बना सकते हैं। अभी हमारे पास दो ही फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर छत बनाएंगे। इसके लिए हम आर्किटेक्चर टैब में चलते हैं। यहाँ पर रूफ की कमांड है और यहाँ पर हमने रूफ बाय एक्सट्रूशन भी देखा था, फुटप्रिंट भी देखा था। इस दफ़ा मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ रूफ बाय फुटप्रिंट का। डिटेल इसकी देखने के लिए इसकी जो स्पेशल क्लास है रूफ वाली वो लाजमी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में रिवेट कोर्स का लिंक दिया गया है। चलें अब इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते थे, पिक वॉल ही ले लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको ऑफसेट भी दे सकता हूँ, या पिक वॉल ले सकते हैं, या फिर आप ये वाली पिक लाइन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों जो इस दफ़ा मैंने पिक वॉल का यूज़ पहले काफ़ी किया था, इस दफ़ा मैं पिक लाइन ले लेता हूँ। पिक लाइन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ 1/6 यानी 1 फीट चेंज का, ठीक है, ताकि ये बाहर बाहर निकला हुआ नजर आए। अब देखें जब आपने यहाँ पे माउस ओवर करना है ना तो आपको एक डॉटेड लाइन दिखाई देगी, ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। याद रखें अगर ये अंदर की तरफ ऐसे दिखाई दे तब क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ रखने के बाद इसको क्लिक करना है। तो ये आपका एक रूफ आ गया, ठीक है। इसमें एक और काम अभी मैं करता हूँ, मैं अंडू करता हूँ। वो मैंने ये करना है कि मैंने रूफ लिया, यहाँ पर है डिफाइन स्लोप। मुझे स्लोप नहीं चाहिए, इसकी ढलवान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ्लैट रूफ। तो मैं इस स्लोप की जो डिफाइन स्लोप है इसको अनचेक कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अब करते हैं पिक। तो ये मैंने पिक किया, फिर मैं इस वॉल को, ये हमारी जो बाउंड्री वॉल्स हैं ये वाली, इसको बाहर वाली को पिक कर रहा हूं। तो आप देखें ये खुद बहुत इससे 1.5 फीट के फासले पर ऑफसेट लगा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 फीट 6 इंच ऑफसेट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद ये बाउंड्री लाइन है हमारी, यहाँ क्लिक करें। उसके बाद ये एक छोटा सा कट है, आप यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आप इस लाइन पे, यहाँ पे देखें डॉटेड लाइन जब दिखेगी तब आपको क्लिक करना है। फिर आपकी ये बाउंड्री लाइन पे क्लिक करना है। अभी ये अंदर की तरफ आ गया है, अंडू कर लें, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें बाहर की तरफ आ गया है, ठीक है जी। चलें अब हमें ये करना है, कंप्लीट बाउंड्री बनाना है। अभी हमारी कंप्लीट बाउंड्री नहीं बनी है, तो कंप्लीट बाउंड्री कैसे बनाएंगे भाई? एक मिनट, मैं यहाँ से एक बार इसको अंडू कर लूँ। उसके बाद इस वॉल को अगेन यहाँ बनाते हैं। अब कंप्लीट बाउंड्री बनाने के लिए देखिए ये हमारे पास एक कमांड होती है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। काफ़ी दफ़ा इसका यूज़ बता चुका हूँ। इसको हम यहाँ पे TR भी टाइप कर सकते हैं या इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए पहले तो हमें इन दो पिंक वॉल्स को आपस में अटैच करना है। तो जो जो वॉल चाहिए होती है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मुझे ये एरिया चाहिए, एक बार क्लिक कर दें। फिर मुझे ये एरिया चाहिए, इस पर क्लिक कर दें। तो ये देखें आपस में मिल गया, एक्स्ट्रा रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको ये चाहिए, इस पर क्लिक कर दें, और ये वाली चाहिए, इस पर क्लिक कर दें। वो दोनों जो एक्स्ट्रा थी वो ट्रिम हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इसी तरह से यहाँ पे आए, हमें एक तो ये वॉल चाहिए और ये चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा जो थी वो ट्रिम हो गई। इसी तरह से इधर से इसको यहाँ से क्लोज करना है, इन दोनों पे आप क्लिक कर दें तो ये भी दोनों क्लोज हो जाएंगी। अब देखिए हमारे पास एक कंप्लीट बाउंड्री बन चुकी है, ठीक है। एक प्रोफाइल हमने बना ली है। अब हमें ये स्टेयर्स के लिए जो फासला है वो भी निकालना है ना। तो आपको पता है कि हमने जब फर्श भी बनाया था, छत भी, तो जब प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल बनाई जाती है तो क्या होता है, वो सबट्रैक्ट हो जाता है एरिया, ठीक है। मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ रेक्टेंगल, यहाँ से ड्रॉ के अंदर से रेक्टेंगल ले लेते हैं इस दफ़ा, और मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको स्टार्ट लेता हूँ और ये देखें जितना आपको रखना है, जैसे मुझे यहाँ तक रखना है मैं सारा यहाँ तक भी रख सकता हूँ, लेकिन इतना हम ओपन नहीं करेंगे, हम जस्ट ये एरिया ओपन करते हैं यहाँ तक। तो मैं क्लिक करता हूँ,
ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, देखिए ठीक है। अब जस्ट ये करना है, यहाँ पे फिनिश एडिट मोड कर देना है। यहाँ पर डायमेंशंस भी गिवन है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक कर दिया है उतना काफ़ी है। तो फिनिश मोड एडिट करते हैं यहाँ से, ये देखें। अब हम इसको 3D में व्यू करते हैं। 3D में व्यू करने के लिए ऊपर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 3D व्यू होता है, क्लिक कर दें। देन आप देख सकते हैं हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेयर्स के लिए ओपनिंग भी मिल गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें जो है वो ये रूफ जो है वो बाहर की तरफ बढ़ा हुआ भी दिख रहा है। तो भाई इस तरह से हम ये काम जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर एक मसला है ये रेलिंग वाला। रेलिंग अगर आप देखें इसको ऐसे लग रहा है जैसे ही ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो आप फिलहाल रेलिंग को हम बाद में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। रेलिंग के ऊपर मैं पूरी क्लास बनाऊंगा इंशाल्लाह, और स्टेयर्स के ऊपर अगेन आपको रेलिंग में लगा के दिखाऊंगा। ये तो प्री सेट रेलिंग थी जो स्टेयर के साथ ही आ रही थी। हम रेलिंग की अलग से क्लास करेंगे जिसमें छत के ऊपर भी रेलिंग लगाना है हमने, और पूरी रेलिंग की डिटेल इंशाल्लाह देखी जाएगी। तो आपने चैनल से जुड़े रहना है। आज की क्लास में मेरा यही टॉपिक था कि आप रूफ की कमांड को अप्लाई कैसे करेंगे जो आपने सीखा है अब तक। एक और चीज़, इस रूफ को आप एडिट भी कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। आप इसको बेस से ऑफसेट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आप इसका मटेरियल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। देखें बेसिक रूफ जेनरिक 12 इंच है, ठीक है। अगर आपको ये 6 इंच में करना है तो आप बेशक इसका डुप्लीकेट बना लें, जैसे सेम टू सेम वॉल्स का बनाते थे। एडिट टाइप पे क्लिक करके डुप्लीकेट बना सकते हैं, या आप इसी को अगर 6 इंच करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर स्ट्रक्चर पर जाकर एडिट कर लें। और यहाँ पर ये 1 फीट गिवन है थिकनेस, इसको 6 इंच कर देंगे अगर आप, तो ये 6 इंच हो जाएगा, लेकिन इसका नाम 12 इंच ही रहेगा क्योंकि हमने डुप्लीकेट नहीं बनाया, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दी थी, अभी मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर है मटेरियल, आप यहाँ पर मटेरियल के अंदर जाकर यहाँ पर 3 डॉट्स के अंदर क्लिक करेंगे और आपका अपने रूफ के लिहाज से जो भी आपने मटेरियल यूज़ करना है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कंक्रीट का मटेरियल अगर सर्च करूँ तो ये देखें मेरे पास ये काफ़ी सारे आ रहे हैं। यहाँ से मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, लाइट वेट कंक्रीट, ओके कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये मटेरियल भी हमारा अप्लाई हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आप मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में इसके ऊपर रेलिंग की क्लास पहले इंशाल्लाह करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए और सीखने के लिए। प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी आपको ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। और तरतीब से मेरे तमाम लेक्चर्स लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच।